आज की पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है करिकुलम के बारे में। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, जो हम स्टडी करेंगे, जो आरबीएसई ने, राजस्थान बोर्ड ने या जो सीबीएसई ने करिकुलम प्रिस्क्रिप्ट किया है 10th क्लास के लिए, सीनियर सेकेंडरी के लिए या 10+2 के लिए, वो उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। लेकिन उसके बारे में भी हम ज़्यादा डीप में ना जाते हुए सिर्फ उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा क्रिटिकल अप्रेशियल ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम, जो आज का वर्तमान का करिकुलम है, उसमें क्या कमियां हैं। इसको हिंदी में अगर आप कहें तो हम बोलेंगे समालोचनात्मक विश्लेषण, एनालिसिस। तो हम एनालिसिस कर रहे हैं, वो भी समालोचनात्मक। इसका बहुत गहरा मीनिंग होता है। जब आप किसी की बुराई करते हैं आपस में भी एक दूसरे की, तो आप बुरे हो जाते हो। लेकिन यहाँ पर आपको पूरी छूट है कि आप इसकी बुराई कर सकते हो। आपस में जब हम बुराई करते हैं एक दूसरे की, तो उसमें हो जाता है कि कितनी बुरी मेरी बुराई कर रही है। लेकिन आपको इसमें पूरी छूट है कि आप इसमें एक दूसरे की बुराई कर सकते हैं। एक दूसरा एक मीन्स कि जो करिकुलम आज एट प्रेजेंट है, जो हमारा एनसीएफ 2000 ने दिया था, 2005 ने दिया था, या इनके लिए जो रिकमेंडेशंस आई थी, उनमें क्या कमियां हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे खुले तौर पर कि हम इनमें क्या कमियां देखते हैं और इनमें क्या सुधार लाया जाए, यानी कि इनमें क्या रेमेडीज है, उनके उपचार क्या है, जो कमियां रह गई उनको कैसे सुधारा जाए और इसको एक अच्छे लेवल पर उतारा जाए, ताकि बच्चे को मैथ्स जो है वो बुरी ना लगे। मैथ्स एक बुरे सब्जेक्ट के रूप में, फोबिया के रूप में वो इसको ना देखकर इसको एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के रूप में देखे और खुद भी उसको आगे एक फ्यूचर के रूप में लेकर के जाए, अपने करियर के रूप में लेकर के जाए। आप देखिए इसके अंदर जो करिकुलम में मैथ्स डालने का कारण था, वो सबसे बड़ा कारण था एनसीएफ 2000, और साथ में चेंजेस किए गए 2005 में। लेकिन उससे भी पहले मैं बात करना चाहूँगी कोठारी की। जो कोठारी कमीशन था, कोठारी कमीशन ने साफ साफ कहा था कि जब आप इसके अंदर मैथ्स को डालें, करिकुलम में डालें, चाहे वो फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक ही क्यों ना डाल रहे हैं, जब स्कूल करिकुलम में उसको ऐड किया जा रहा है, तो उसका जो मोटिव था, वो सबसे पहला जो कोठारी कमीशन का मोटिव था, वो था हमारा क्रूशियल नीड्स जितनी भी है वो उससे परिपूर्ण होनी चाहिए। यानी कि इस सब्जेक्ट्स के द्वारा बच्चों को ऐसी नॉलेज दी जाए जो वह अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अटैच करते हुए अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। एक उसको विषय कंपल्सरी डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि ये क्रूशियल नीड्स है हमारी बालक के लिए, हमें इसको डालना कंपल्सरी है, तो इसको कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के रूप में डाला गया सब्जेक्ट्स में, करिकुलम में। तो ये देखिए कोठारी कमीशन के अनुशंसा पर ही काम किया गया, जो एनसीएफ 2000 ने चेंजेस जितने भी लाया एजुकेशन के अंदर, उसने डालने के बाद उसने कहा कि जो चीज़ें जैसे एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, उससे वो कहते हैं कि लॉजिकल थिंकिंग बच्चे की स्टार्ट हो जाएगी, बच्चा मेंटल एक्सरसाइज करना शुरू करेगा, उसका बौद्धिक स्तर, जो इंटेलेक्चुअल जो स्तर है, लेवल है, वो उसका हाई होगा, वो बढ़ेगा। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 2000 में रिकमेंडेशंस डाली और उसको एक नीड बताते हुए, बालक की एक फंडामेंटल नीड बताते हुए मैथ्स को ऐड किया। अब देखिए सबसे बड़ी कमी क्या थी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो था 2000 में, उसने चेंजेस किया तो सिर्फ 2005 में उसने चेंजेस किया। अब देखिए 2005 के बाद में कोई भी बदलाव नहीं आया मैथमेटिक्स के करिकुलम में या सिलेबस में। ये 2005 से लेकर के आज जो है प्रेजेंट हमारा, अगर मैं मानूँ 2020 या मानूँ 21, आज तक ये चीज़ चलती आ रही थी। क्योंकि इसको हमें आइडियोलॉजी के रूप में भी देखना चाहिए था, हमें इसको एक आगे हमारा जितना भी वैदिक मैथ्स है या पुरातात्विक जितनी भी गणित हमें दी गई थी हमारे पूर्वजों के द्वारा, उसकी भी बातचीत करनी चाहिए थी। और आज जितने वर्तमान में चेंजेस आए, जितनी टेक्नोलॉजी आई है, वो सारी इसमें ऐड करनी चाहिए थी। परिस्थितियाँ बदलती गई हैं, उनको ऐड कीजिए। समय की जो मांग है, डिमांड्स के अकॉर्डिंग बच्चे को सिखाइए कि वो वर्तमान में उसकी क्या क्या नीड्स हैं। वो सारी चीज़ों को इन्होंने नज़रअंदाज करते हुए कोई भी चेंजेस एनसीएफ ने नहीं किया, वो आज तक सब्जेक्ट हम पढ़ते आ रहे हैं। अभी आरबीएसई ने जो चेंजेस किया है कुछ साल पहले, वो चेंजेस में उन्होंने आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए वैदिक मैथ्स डाली है, वरना अभी तक इनमें कोई चेंजेस नहीं आए थे। जैसा चल रहा था वैसे इन्होंने चलाया।
2020 तक। अब जो चेंजेस आए हैं वो बहुत ही खास चेंजेस हैं और उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आए हैं। कभी भी आप जब क्रिटिकल अप्रेशियल या फिर क्रिटिकल एनालिसिस की बात करें करिकुलम के बारे में, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जब हमने इसका संगठन किया, जब हमने इसको बनाया, तो इसके फ्रेम को बनाते वक्त हमारे कौन कौन से प्रिंसिपल्स को हमने ध्यान में रखना चाहिए था, जो हमने नहीं रखा, तभी कमी आती है। जिन जिन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए वो चीज़ें हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है वो कार्य जो होगा वो हमारा सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं होगा। ये कारण क्या था इसका कि देखिए, जब हमें पता है करिकुलम के प्रिंसिपल्स के बारे में कि करिकुलम के प्रिंसिपल्स बहुत सारे हैं, सहसंबंधता का सिद्धांत है, प्रेरणा का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत, और सबसे खास जो है वो है बाल केंद्रित सिद्धांत। कि जब भी आप करिकुलम बनाएं तो आप ध्यान रखें कि आपको ऐसी ऐसी विषय वस्तुएं डालनी है जो बालक के लिए हो, बालक केंद्रित हो, उसको करके सिखाने पर बल दे। तो आप ये सोचिए, क्या ये सारी चीज़ें जो सारे प्रिंसिपल्स हैं वो क्या ये करिकुलम उस पर खरा उतर रहा है? क्या ये सारी चीज़ें उसको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है? तो जवाब होगा नहीं। क्योंकि आज का जो वर्तमान का सिलेबस है, जो करिकुलम है मैथमेटिक्स का, वो बिल्कुल भी प्रिंसिपल्स पर खड़ा नहीं उतरता। प्रिंसिपल्स को नज़रअंदाज करके करिकुलम बनाया गया है, ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। अब देखिए, करिकुलम की जो कमी है वो मैं आपको सबसे पहले बताऊं। इससे पहले मैं आपको एक खास बात बताना चाहती हूँ कि करिकुलम को हमें बनाना ही क्यों था, उस हिसाब से ही क्यों बनाना था। सबसे पहले हम वही बात करते हैं कि रीजंस क्या थे कि हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए थी। कौन सी चीज़ें कि हमें प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना चाहिए था, हमें करिकुलम फ्रेमवर्क को तैयार करने से पहले बालक को ध्यान में रखना चाहिए था। क्यों ध्यान में रखना चाहिए था? तो सबसे बड़ा रीज़न है इसमें कि वो कहते हैं कि बालक की लॉजिकल थिंकिंग जो है, मतलब अगर वो डेली अपने दिमाग को बढ़ावा दे रहा है तो उसके पीछे कारण है मैथ्स। अगर हम छोटी मोटी भी ऐड कर रहे हैं कि 2 बच्चे इधर हैं, 2 बच्चे खेल रहे हैं, तो 2 और 2 हो गए 4, तो ये चीज़ें हमने कहाँ से सीखी? ये चीज़ें हमने मैथ से सीखी। चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, चाहे वो मल्टीप्लाई हो, चाहे वो डिवाइड हो, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से सीखी? ये जनरल जो नॉलेज था हमें कहाँ से मिला? हमें मैथ से मिला। और अगर यही चीज़ हम मैथ्स को करिकुलम में ऐड ही नहीं करते तो बालक इन सब चीज़ों को सीख ही नहीं पाता। दूसरी जो चीज़ थी वो थी उसकी मेंटल एक्सरसाइज। बालक का जो दिमाग बढ़ेगा वो आगे जब दूसरों से लाइन में आगे जाएगा, वो होगा उसका कारण सबसे बड़ा मेंटल एक्सरसाइज। जब वो मैथ्स की सारी एक्टिविटी को अपने स्तर पर करके देखेगा तब जाकर उसका मेंटल एक्सरसाइज बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी कमी है कि जो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम होना चाहिए था, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वो मैथ्स बनाई ही नहीं गई। क्यों? क्योंकि वो सारा जो करिकुलम है मैथमेटिक्स का, वो सारा चाइल्ड सेंटर्ड ना होकर के टीचर सेंटर्ड है। मतलब टीचर खुद करके देख रहा है, बालक नहीं करके देख पा रहा है। बालक को उसको एक्सरसाइज के बदले जो है वो क्या दिया जाए, एक बर्डन दिया जा रहा है कि भाई ये जो एक्सरसाइज है, ये अगर आप उनके एग्जांपल से समझ सके तो समझ लीजिए, वरना उदाहरण भी आपके मिनिमम से मिनिमम मिलेंगे। जितना फॉर्मूलाज इक्वेशंस हैं तो उनके लायक तो वो होती ही नहीं है एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल से भी बच्चा देख करके सीख नहीं सकता, उसको टीचर की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो उसमें बच्चा एकदम अपने आप को लोअर समझता है कि मैं नहीं कर सकता। वो वहीं उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कम हो जाता है और वो मेंटल एक्सरसाइज कर ही नहीं पाता। तीसरी चीज़ जो है अपनी, वो है सारे की सारी जितनी भी बैकिंग एक्टिविटीज़ है वो सारी डिपेंड करती है अपनी मैथ्स के ऊपर। वो नहीं, ये नहीं, आगे का कुछ भी, पैसे का हिसाब किताब कुछ भी नहीं, लेखा जोखा कुछ भी नहीं। चौथी जो चीज़ है वो है कि आप उसको इस तरीके से बनाइए कि वो एक करियर बिल्डर के रूप में कार्य करे, बालक उसको उस रूप में ही लेकर के खड़ा हो। फिर पांचवा जो है वो है सबसे खास, वो है आपका बालक का स्किल डेवलपमेंट, जो आज के वक्त में बच्चे का नहीं हो रहा है, टीचर का हो रहा है। टीचर उसको देख करके सीख रहा है, करके सीख रहा है। लेकिन हमें कौन सा प्रिंसिपल ध्यान में रखना था करिकुलम फ्रेमवर्क का, कंस्ट्रक्शन ऑफ द करिकुलम का? फर्स्ट, विच इज चाइल्ड सेंटर, जो कि नहीं है। स्किल डेवलपमेंट कब आएगा? जब बच्चा खुद करके सीखेगा, उसकी स्किल्स इतनी फास्ट हो जाएगी, वो बच्चा मेंटल लेवल से आगे निकल जाएगा और साथ में उसका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। ये सारे कारण मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि ये कारण है हमारे जो बंदे के बच्चे के लिए ही है। कि कारण क्या है कि हम उस फ्रेमवर्क को देखते हैं या उस प्रिंसिपल को देखते हैं
क्यों? क्योंकि हमारे लिए ये चीज़ें बच्चों के अंदर डेवलप करनी बेहद ज़रूरी थी। ये कारण है कि जितना भी आज प्रेजेंट में स्कूलों में जितनी भी किताबें चल रही है उसमें मैथ्स की किताब या मैथ्स करिकुलम में होना क्यों आवश्यक था, वो मैंने आपको सबसे पहले कारण बताया। क्यों एनसीएफ ने, क्यों कोठारी कमीशन ने मैथमेटिक्स पर जोर दिया, क्यों साइंस पर जोर दिया? तो साइंस के लिए जोर इसलिए दिया क्योंकि मैथ्स जो है वो बेस है, द बेसिस ऑफ ऑल साइंस। ऑल साइंस मीन्स जितनी भी साइंस है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे इलेक्ट्रिकल साइंस हो, चाहे इन्वायरमेंटल साइंस हो, केमिस्ट्री हो, बायो है, आज का हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है, वो सारी चीज़ें, इसलिए मैंने शब्द लिखा ऑल साइंसेस। कारण क्या है? कारण था कि जितनी भी दूसरे ब्रांचेस है उसका आधार कौन है? मैथ्स है। अगर मैथ्स का नॉलेज नहीं है तो आप उसकी नींव को कमज़ोर करके ऊपर की चीज़ को खड़ा नहीं कर सकते, तो आपके दूसरे जो सब्जेक्ट्स है, दूसरी जो साइंसेज है वो ख़त्म हो जाएगी। अब देखो, इसके अंदर मैं आपको एक खास तौर पर बात बताना चाहती हूँ, वो है आपका करिकुलम का। हम बात कर रहे हैं समालोचनात्मक विश्लेषण के कारण की, उसका हम विश्लेषण क्यों कर रहे हैं? ताकि कहीं ना कहीं जो कमियां रह गई उस कमियों को दूर किया जाए, उनका उपचार ढूंढ करके उसको बेस्ट से बेस्ट बनाया जाए। किसके लिए बना रहे हैं? हम हमारे बच्चों के लिए बना रहे हैं, ताकि बच्चों का विकास अच्छे से हो सके। वो मैथ्स को जो बोरियत सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, एक हार्ड सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, ऐसा ना हो करके बालक उसको एक अच्छे सब्जेक्ट और इजी सब्जेक्ट के रूप में देख सके। मैंने आपके सामने लिखे हैं, आपके टाइम को बचाते हुए, जो है डिफेक्ट्स। डिफेक्ट मतलब उसकी जो कमियां हैं वो क्यों हैं, वो कहाँ हैं। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के जाऊंगी, आपके पूर्व ज्ञान को लेकर के आती हूँ। जो है आपका जो कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, करिकुलम का फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या थे, वो हम थोड़ा सा नज़र डालते हुए इनके डिफेक्ट्स को पढ़ेंगे कि कहीं ना कहीं उन प्रिंसिपल्स को ध्यान में नहीं रखा गया, तब जाकर के आज ये कमियां खड़ी हुई है। पहला जो हमारा प्रिंसिपल था वो था चाइल्ड सेंटर, जो कि इसको नहीं ध्यान में रखा गया। आज का जितना भी वर्तमान का पाठ्यक्रम है मैथ्स का, वो सारा टीचर सेंटर है, चाइल्ड सेंटर नहीं है। बालक के ऊपर कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं डाली गई है, कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं डाली गई है जो बच्चा करके खुश हो सके, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो सके कि मैंने किया है, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है। डज नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आज के समय में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, जितनी टेक्नोलॉजीज ऐड करी गई है, जितने टीचिंग एड्स डाले गए हैं, जितनी शिक्षण विधियां डाली गई हैं, इस तरह की उसके कंस्ट्रक्शन में, उसके करिकुलम में कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि हम उसमें चेंजेस ला सके, कोई लचीलापन नहीं है। जबकि हमारा एक और सिद्धांत था जो था फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसमें लचीलापन हो, यानी कि अगर हम चाहें तो समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसमें बदलाव कर सकें। लेकिन इसमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं रखी गई कि उसमें हम थोड़ा बहुत उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए हम उसमें कुछ डायनामिक चीज़ें ऐड कर सके, या कुछ उसको एक यांत्रिक रूप में, उस एक टेक्नोलॉजी के रूप में उसमें ऐड कर सकते हैं। कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें, लचीलापन नहीं है आज के मैथ्स के करिकुलम में। नॉट सोसाइटी बेस्ड। हमने एक चीज़ और पढ़ी थी प्रिंसिपल की, वो सामाजिक होना चाहिए, जो नागरिकता को भी डेवलप करे, जो एक सामाजिक कर्तव्यों को, निष्ठा को पालना करता हुआ होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सोसाइटी पर बिल्कुल भी, समाज पर बिल्कुल भी आधारित नहीं है। ये अपने में ही चलता है कि हाँ, इक्वेशंस जो चली आ रही है उनको चलाइए, जो सूत्र चले आ रहे हैं उनको चलाइए, लेकिन इसमें कोई भी इन सब चीज़ों की पालना नहीं की गई है जिससे कि समाज से बालक जुड़ सके। नॉट रिलेटेड टू रियल लाइफ सिचुएशन। भैया इस बात से तो प्रॉब्लम हम सबको है। क्यों? क्योंकि मैथ्स को ऐसा बना दिया गया है जिससे बच्चा बिल्कुल ही रियल लाइफ से अलग हो जाता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जो आप सब उस चीज़ से गुजर चुके हैं, विच इज़ ट्रिग्नोमेट्री। बच्चा कहता है भैया हमें ट्रिग्नोमेट्री सिखा रहे हैं, क्यों सिखा रहे हैं हमें एल्जेब्रा सिखा रहे हैं, क्यों सिखा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम आगे काम क्या, प्रोबेबिलिटी क्या काम आने वाली है, स्टैटिक्स हमारे क्या काम आने वाली है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ी बहुत गुंजाइश करिकुलम में होनी चाहिए, जिससे बच्चा इस चीज़ को समझ सके कि जो टॉपिक उसको पढ़ाए जा रहे हैं वो उसको इन सारी सिचुएशन से जोड़ सकते हैं, इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तब जाकर के बच्चा उस चीज़ को जल्दी याद करेगा और याद भी करेगा। उसके पास कारण भी होना चाहिए, मैं वो चीज़ पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं याद कर रहा हूँ, क्यों याद कर रहा हूँ।
तो उस क्यों का जवाब यहाँ मिलेगा। रियल लाइफ सिचुएशन से आप अगर करिकुलम के सब्जेक्ट्स को, विषय वस्तुओं को जोड़ते हुए चलते हैं तो बच्चा उस चीज़ को जल्दी गिव अप करता है कि ट्रिग्नोमेट्री मेरा अच्छा यहाँ काम आएगी तो इसको मैं सीखता हूँ, मुझे ये चीज़ आगे चाहिएगी। तो वो अपने आप को चीज़ से जोड़ करके देखे, उसको अपने करियर से, अपने फ्यूचर से जोड़ करके देखे, ताकि वो सब चीज़ों को अपने अंदर ढाल सके, अपने बुद्धि को बढ़ा सके उसके द्वारा, जो बिल्कुल भी नहीं है। नॉट साइंटिफिक बेस्ड, ये आप भी जानते हैं कि जो मैथ्स है वो साइंस की नींव है, बिना मैथ्स के साइंस भी कुछ नहीं है। साइंस इज द बेस और अ डील ऑफ साइंस, जो ये कंप्लीट नहीं करता है। ये प्रिंसिपल बिल्कुल काम नहीं करता कि वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित होना चाहिए, जो मैथ्स बिल्कुल भी वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित नहीं है, एक रिसर्च के रूप में बिल्कुल नहीं है। बालक एक जो लर्नर है, चाहे वो स्लो लर्नर हो, चाहे वो फास्ट लर्नर हो, कोई भी लर्नर हो, वो कभी भी इस चीज़ से अपने आप को जोड़ करके नहीं देख सकता। इसमें रिसर्च के रूप में एज अ रिसर्चर वो कार्य करे कि उसको लगे कि मैं खोजी हूँ, मैं एक अनुसंधान करता हूँ, इसको मैं कर सकता हूँ या मैं ही कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मैथ्स के करिकुलम ने ख़त्म कर दी बच्चे के अंदर, और उसको साइंटिफिक मेथड से या फिर उन टेक्नोलॉजी से, टेक्निक से अलग कर दिया गया बच्चे को। तो बच्चे पर सिर्फ थोपा जा रहा है कि ये इक्वेशंस है आपको करनी है, ये फॉर्मूलाज हैं आपको करने हैं, जो गलत है। फुल ऑफ मेमोराइजेशन, देखिए ये साइंटिफिक बेस्ड और ये मेमोराइजेशन दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं। कैसे कि आज का जो मैथमेटिकल करिकुलम है वो सबसे बुरी चीज़ उसमें है कि उसके अंदर सिर्फ इक्वेशंस, सॉल्यूशंस, जो फॉर्मूलाज है वो सारे बच्चे पर थोपे गए, इसको याद करो भैया, ax² प्लस bx+c, ये इस पर थोप दिया गया, लेकिन बच्चे को ये नहीं समझाया गया कि ये आया कहाँ से, इसको यूज़ कहाँ करना है, हमारे ये रियल लाइफ से जुड़ कहाँ से रहा है, हमारे काम का क्या है, कोई भी आंसर बच्चे को नहीं। बच्चे के पास छोड़िए, आज के जो टीचर्स मैथ्स पढ़ा रहे हैं उनके पास भी इनके जवाब नहीं है। ये चीज़ें सारी उन पर थोप दी गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे 10th के अंदर है वो इनके ऊपर थोप दी गई है। अर्थमेटिक एपी है, इतना अच्छा टॉपिक है, लेकिन थोपा गया है कि बस इनके कुछ फॉर्मूलाज है वो आप करिए, आपको प्रोग्रेशन आ जाएगी। कैसे आ जाएगी भैया? प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिक्स है, सारे फॉर्मूलाज थोपे गए हैं। क्या कि उनको सिर्फ आप याद कीजिए, नॉट बेस्ड ऑन द साइंटिफिक, नॉट बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल, नॉट बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल। तो ये सारी चीज़ें गलत है। मेमोराइजेशन में बच्चा काफ़ी चीज़ों को भूलते चला जाता है, एक बोझ के रूप में फॉर्मूलाज को याद तो करेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसके माइंड से वो सारी चीज़ें साफ होती चली जाएगी। फुल चाइल्ड फॉर एग्ज़ाम्स, बालक को जो तैयार किया जाता है, उसको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जो उसको ज्ञान, नॉलेज दिया जा रहा है, वो सारा किस लिए दे रहे हैं कि उसको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो। आपको जो क्वाड्रेटिक पढ़ रही है, आपको जो ईपी पढ़नी है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, वो सारे आप क्यों याद कर रहे हैं? क्या? ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो सके, आप एक स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर एक अच्छी रैंक ला सकें। उसको एक रैंकर के रूप में तैयार किया जा रहा है, एक एग्जामर के रूप में तैयार किया जा रहा है, ना कि उसको एक नॉलेज सीकिंग के रूप में तैयार किया जा रहा है। उसको ज्ञानकर्ता के रूप में तैयार कीजिए। लेकिन आज का जो गणित का पाठ्यक्रम है, हमारा करिकुलम है, हमें क्यों उसका विश्लेषण करना पड़ रहा है? क्योंकि ये सारी कमियां हैं उसमें कि बच्चे के अंदर ज्ञान की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, वो ज्ञान को अर्जन नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है? ज्ञान को बोझ के रूप में माइंड में बिठाता चला जा रहा है। उसके बाद में है नैरो कंसीव्ड, जो मैं आपको बता रही हूँ सिलेबस, इसके बारे में ही बात है कि वो कम्प्लीटली नैरो है। वो हमने उसको ब्रॉड रूप में नहीं लिया, उसको विस्तृत रूप में नहीं लिया, हमने सिर्फ क्या लिया, हमने उसका फॉर्मूला और नथिंग। फॉर्मूला है जिसके बेसिस पर बच्चा उसको याद करेगा, क्वेश्चन सॉल्व करेगा और आगे बढ़ कर के एग्ज़ाम देगा। बस ये पूरा प्रोसीजर इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। शुरुआत कहाँ से हो रही है? रट्टाफिकेशन से। ख़त्म कहाँ हो रही है? रट्टाफिकेशन में। बस उसकी यही सीमा, उसका परिणाम क्या है? रट्टाफिकेशन में अच्छा है बच्चा, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि वो प्रैक्टिकल रूप में तैयार नहीं हो रहा है। ये कमियां हैं और इन्हीं की रेमेडीज़ जो है बाहर निकल के आती है। इन रेमेडीज़ जो है वो डिफेक्ट से ही आता है। कैसे हैं कि आप होमवर्क में जो आपका होम असाइनमेंट है, आप उसमें भी क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि समालोचनात्मक विश्लेषण क्या होता है, किस प्रकार का है मैथमेटिक्स के करिकुलम का, लिखिए, समझाइए।
उसकी क्या क्या कमियां हैं और साथ में उसके उपचार सुझाइए। उपचार कैसे सुझाएंगे आप? टीचर सेंटर्ड ना होकर के उसको चाइल्ड सेंटर्ड बनाना चाहिए, क्योंकि वो प्रिंसिपल है हमारा, तो सिद्धांत पर भी हमें खड़ा उतरना है। डज नॉट प्रोवाइड, हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए, सोसाइटी बेस्ड होना चाहिए, ताकि वो समाज से जुड़े, समाज की समस्याओं को हल करना सीखे, ताकि अपने अनुभवों को बढ़ा सके। ऐसी ऐसी विषय वस्तुएं डाली जाए, इस तरीके से डाली जाए, क्योंकि आज के समय में बीएड में हो चाहे एमएड में हो, करिकुलर से रिलेटेड हमें शिक्षण विधियाँ सिखाई जाती है, व्यू रचनाएं सिखाई जाती है, टीचिंग एड्स अच्छे से अच्छे बना करके बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं, विद द प्रैक्टिकल, विद द एक्सपेरिमेंटल, एज अ रिसर्चर वो कैसे काम कर सकता है। तो ये सारे ही इन्हीं से, इन डिफेक्ट से ही आपको रेमेडीज़ बनानी है। ये आपका होम असाइनमेंट ही रहेगा। इसमें इनको आप लिखिएगा आराम से जूम करके अपने मोबाइल में, और फिर इनके रेमेडीज़ आपको खुद को ही बनाने हैं। ये आपका होम असाइनमेंट ही रहेगा। थोड़ा सा इन डिफेक्ट्स को आप ध्यान में रखिएगा। ये है हमारा मैथमेटिक्स का करिकुलम। इनके साथ साथ में हमारे जो करिकुलम में जो टॉपिक्स डाले गए, जो चैप्टर्स डाले गए हैं, फॉर एग्जांपल हमारा एपी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, जितने भी हैं वो आप इनके साथ में अटैच करते जाइए, क्योंकि ये हमारा 10th का प्रिस्क्रिप्ट है बाय आरबीएससी करिकुलम। इसको ध्यान में रखना है आपको। ये आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है, जो कि है समालोचनात्मक विश्लेषण गणित के पाठ्यक्रम का, वो भी 10वीं का। ये कमियां हैं, इसीलिए आज हमें इनकी कमियों को देखना पड़ रहा है। आज अगर ये कमियां नहीं देखी होती एनसीएफ ने और इसके उपचार ढूंढ करके उसको बेस्ट बनाया होता, तो आज बच्चा शायद मैथ से डर कर के आगे नहीं बढ़ता, वो उसको साथ में लेकर के आगे बढ़ता, अपने करियर के रूप में, अपने भविष्य के रूप में अच्छा उन्मुख होता उसकी तरफ, और उसको लेकर के साथ में चलता। इसको ध्यान में रखिएगा। हैव अ नाइस डे।